जैन धर्म, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। वो 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में मतलब कि सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। इसके द्वारा दी गई शिक्षा क्या है? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलो, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में है। इनके पिता का नाम जो है वो मतलब कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और इनकी माता जो है त्रिशिला लक्ष्मी राजा के चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को मतलब कि जिभृग यानी कि जिरम्भिक के समीप त्रिपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जी विजेता, अरहत, पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना जो उपदेश है वो प्राकृतिक भाषा में लिखा है, जिसको अर्धमागधी भी कहते हैं। और महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी जो उनके दामाद थे जामिल, और प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवान की पुत्री चंपा थी। और महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधधाराओं में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा था। थेरा मतलब भिक्षुक टाइप का होता है, और मुख्य उपदेशक भी हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थकार और उनके प्रतीक चिन्ह। तो ऋषभदेव प्रथम थे, और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। अजितनाथ द्वितीय हाथी, संभव तृतीय घोड़ा, शंपार्श सप्तम स्वास्तिक, शांति जो है 16वां मतलब कि तीर्थकार था, उनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। आर्तनाथ 18वां मीन, नामी 21वां नीलकमल, अरिष्टिनेमी 22वां शंख, पार्श्व 23वां सर्प, और महावीर 24वां सिंह। तो 2 जैन तीर्थकारों यानी कि ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, और अरिष्टि नामों को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। और लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए, और लेकिन स्थूलभद्र यहीं रहे। स्थूलभद्र जो है श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। भद्रबाहु दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले लोग हैं। दूसरा है कि दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर क्या है? ये दिगंबर जो है 5 निग्रहों पर विश्वास करता है, श्वेतांबर 4 निग्रहों पर विश्वास करता है। 5 निग्रह हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, अपरिग्रह गिरी का त्याग करना, और ब्रह्मचर्य। और श्वेतांबर का है कि सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन इसमें मेनली नहीं करते हैं श्वेतांबर वाले। और ये संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करता है। आत्मा, जीव में पदार्थ, पुद्गल, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म, स्थिरता, अधर्म तथा समय काल। ये सिर्फ 5 अनंत पदार्थों को बारे में बताता है। आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। इसमें महिलाएं जो हैं दिगंबर में तीर्थकार नहीं बन सकती, क्योंकि वो नंगी नहीं हो सकती। श्वेतांबर में महिलाएं भी हो सकती हैं। ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, और ये मानते हैं कि उन्होंने किया था, उन्हें संतान भी था। तो ये मानते हैं कि 19वें तीर्थकार जो है मल्लीनाथ पुरुष थे। ये मानते हैं कि मल्लीनाथ एक स्त्री थे, श्वेतांबर। और इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुके हैं। मूल जैन जो है आगम ग्रंथ खो चुके हैं। ये मानते हैं कि आगम ग्रंथ को स्वीकार कर लिया गया है, और ये अभी भी चल रहा है। ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। इसमें बोलता है कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है, और ये स्त्रियों की इसी जीवन से मुक्ति का विरोध करते हैं, और ये जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं, और ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। खत्म। जैन संगतियाँ 2 जैन संगतियाँ हुई, प्रथम द्वितीय। एक हुआ 300 ईसा पूर्व, और एक हुआ 512, लगभग 812 वर्ष का अंतर। ठीक है। पहला जो हुआ था पाटलिपुत्र में अध्यक्ष था स्थूलभद्र, और द्वितीय जो हुआ 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष हैं क्षमा श्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और 5 महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। और जैन धर्म के 4 व्रत कौन से हैं? शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बौद्ध धर्म में भी नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्य, पशु, पक्षियों में है, बल्कि पत्थर व जल में भी आत्मा है।
जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का जो निर्माण हुआ है जीव तथा अजीव नामक दो मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव क्या है, वो चेतन तत्व है। जैसे कि पुद्गल यानी कि पत्थर, काल, आकाश, धर्म, अधर्म, ये सारा अजीव है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा कौन थे? उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के जो गंग वंश के मंत्री हैं, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जो कि गोमतेश्वर की मूर्ति है, का निर्माण करवाया। और गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है कयोत्सर्ग मुद्रा में है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। फिर इसके बाद जो खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण हुआ है वो चंदेल शासकों ने कराया था, क्योंकि चंदेल जैन थे। और आधुनिक तमिलनाडु के पदुकोट्टई जिले में स्थित जो सित्थनावसल है, या फिर उसको सित्तनवासल गुफाएं हैं, वो भी जैन धर्म से रिलेटेड है। मौर्योत्तर युग में देख लिया जाए, मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से ही है, तो मथुरा कला एक ही हो गया। जैन तीर्थकार की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। भद्रबाहु कौन था? जो कि दिगंबर है। फिर इसके बाद 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी, जो राजगीर में है। और मल्ल राजा जो है उसका नाम क्या था? सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म की बात कर ली जाए तो बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन से हैं? जन्म जो है कमल और सांड से प्रतीक है। गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान, पीपल, बोधि वृक्ष, ये इनका संकेत है। प्रथम उपदेश चक्र, ठीक है, कृष्ण से समझ सकते हैं। और निर्वाण पद चिन्ह, और निर्वाण मतलब पद चिन्ह, और मृत्यु स्तूप। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है 563 ईस्वा पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता जो थी माया देवी थी, लेकिन मृत्यु होने के कारण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया। पत्नी का नाम यशोधरा, बेटा का नाम राहुल। कपिल वस्तु की सैर पर निकलने पर उनको 3 चीज़ दिखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव, और एक सन्यासी। ये क्रमानुसार है। और सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष में घर त्याग दिया, जिसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और वैशाली में उन्होंने अलार कलम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करी, और दूसरा रुद्र कुमारपुत्र से उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया था। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भातिया, महानामा और अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात में निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्त हुआ था। और जब ज्ञान हुआ तो वो बुद्ध कहलाए जाने लगे, और वो स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था, जो तब का नाम शायद ऋषिपतनम रहा होगा, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है जनसाधारण की भाषा पाली में दिया है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी वो अन्य राज्यों में दिए। मतलब सर्वाधिक उपदेश जो दिया है वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया है। इनके जो प्रमुख अनुयायी थे वो कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा यानी कि देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया था, और इसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था, और एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद उसको 8 भागों में बांट दिया गया था। और बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। और हमें बुद्ध धर्म के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, त्रिपिटक इसको कहते हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। और ये इनकी भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली जो है त्रिपिटक सबसे पुरानी है। थेरवद की याद रख सकते, थेरवद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुरानी है। पाली त्रिपिटक की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वतगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। सूत्र पिटक के 5 नियम में कौन से हैं? दिग, मच्छिम, संयुक्त अंगूतर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय के 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में
कुद्दक निकाय में धम्मपद यानी कि नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा में बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थोरी गाथा में बौद्ध भिक्षुणियों का गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। इसमें आत्मा भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है लेकिन आत्मा की नहीं है। बौद्ध के अनुयायी दो भागों में बटे हैं, एक तो भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है और इनके जो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाओं के बारे में देख ले तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में हुआ था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था 383 यानी कि 100 वर्ष बाद वैशाली में हुआ था और इसके अध्यक्ष हैं साबाकामी और शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और इनके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था और इनके अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष और शासनकाल था कनिष्क का। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बढ़ गया, एक हीनयान और महायान। महायान संप्रदाय का आदर्श जो है वो बोधिसत्व है। बोधिसत्व यह मतलब होता है दूसरे का कल्याण। और हीनयान का आदर्श होता है अरहत पद, यानी कि जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करता है उन्हें अरहत कहते हैं। और सबसे पहले धार्मिक जुलूस भी बुद्ध में ही स्टार्ट हुआ था और 4 आर्य सत्यों के बारे में बताता है। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इस संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। फिर से देख लेते हैं सम्यक दृष्टि। 10 सील के बारे में जो बात की गई है, अहिंसा, सत्य, आस्ते यानी कि चोरी ना करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना लगना, मद सेवन ना करना, उस समय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य कांड आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए सिर्फ 5 सील है यानी कि भिक्षुओं के लिए 10 सीलों को मानना जरूरी है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया है। मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी भी अवतरित होने शेष हैं, यानी कि ये उनका अवतार है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गंधार शैली में किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो हो सकती है वो मथुरा कला से बनी होगी। तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देश में बुद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव गुरु ऋण5 ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सरचील में मौजूद है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति भी संभवतः बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित सावाधान टीले थे जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। और अशोक के शासनकाल में स्तूप अपने चरमोत्कर्ष पे था क्योंकि अशोक के समय 84,000 स्तूप बनाए गए थे। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, तो टाबो मठ कहाँ पर है? ताबो गांव में है, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। नयाग नामग्याल मठ कहाँ पर है? धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद सासुर मठ कहाँ पर है? लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख। सिकते मठ कहाँ है? लद्दाख। मिनट्रानलिंग जो मठ है वो देहरादून में है। और रूमटेक मठ कहाँ है? गंगटोक, सिक्किम। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नामट्रालिंग मठ कहाँ है? मैसूर। और बोधि मंडा मठ कहाँ है? बोध गया। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भाग में विभाजित कर दिया गया था। इस स्पूतों को है 5 श्रेणी में बांट सकते हैं। एक होता है स्पूत, अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप और प्रतीकात्मक स्तूप, मन्नत स्तूप। जो अवशेष स्तूप है वो सांची का स्तूप है। अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप क्या है? जो कि वैशाली का स्तूप है। स्मारक स्तूप है श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। प्रतीकात्मक स्तूप है लेह स्तूप। और मन्नत स्तूप क्या है पता नहीं। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध जो है मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। और उत्तर प्रदेश में पिपरवा का स्तूप जो है सबसे प्राचीनतम स्तूप है। भाजा गुफाएं जो है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी यानी कि
200 शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं में से एक है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है और गुफा में कई स्तूप मौजूद हैं। शैव धर्म की बात कर ली जाए तो हड़प्पा संस्कृति से ही हमको शैव धर्म के कुछ चीज़ मिल जाते हैं। जैसे ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है और अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला जो स्पष्ट वर्णन है वो मत्स्य पुराण से मिलता है। और संप्रदाय और संस्थापक के बारे में देख ले। आजीवक मतलब मखलीपुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी पुराण कश्यप, यश्चित्रावादी यानी कि आचार्य अजित, भौतिकवादी पकुत कच्चायन भौतिक दर्शन के बारे में बताता है, और अनिश्चयवादी संजय वेठलीपुत्र। तो अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का जो वर्णन मिलता है तैत्तिरीय आरण्यक में। शिव की पत्नी का स्वामी रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। वामन पुराण में शिव संप्रदाय के 4 बताई गई है, जो है पशुपात, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। पशुपात संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक हैं लुकुलिस। शिव के 18 अवतारों में से जो एक थे। पशुपात संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा जाता है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो है पशुपात सूत्र है, जिसको श्रीकर पंडित ने, एक विख्यात पशुपात आचार्य थे श्रीकर पंडित। और कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। और कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधार कहा गया है, क्योंकि ये मतलब कुछ भी नहीं पहनते, नर कंकाल में मेनली हो गया। लिंगायत संप्रदाय जो है दक्षिण में प्रचलित है। इसमें लिंग की पूजा की जाती है और इसे जंगम भी कहते हैं। शून्य संपादने लिंगायतों का धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लपुरु तथा इसके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। बासव और उनके भतीजे चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना करी थी और फिर 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंगा सेकंड के शासनकाल में सेक्की लहार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोंदा थोगोई के नाम से जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है और ये शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। तो तमिल शैववाद के जो विहित कवियाँ हैं, जैसे कि 63 नयनारों की कहानियाँ हैं, जिसमें 10वीं शताब्दी की बात की जाए तो मतेश्वेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना करी थी, जिसे बाबा गोरखनाथ के समय में प्रचारित किया था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मण के विशेषाधिकारों की आलोचना करी थी। उनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है वो तंत्र के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में जो है शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों के द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 थी, जिनमें कि अपार, तिरुझान, शमंदर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की बात की जाए तो ये काठमांडू में है, बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में मौजूद है। और 1979 में इसको यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण जो है पैगोडा शैली से किया गया है। एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया है। चूल शासक राजराज प्रथम ने चंदौर में प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जिसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी की एक साथ अंकन मिलती है। शिव जो है अद्वैतवाद विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्मा एक और समान है। वैष्णव धर्म की बात की जाए तो नारायण के पूजक मुख्यतः पंचरात्र कहलाते हैं। कृष्ण का प्रथम जो उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद से मिलता है, जिसको देवकी पुत्र और आंगिरस के शिष्य के रूप में देखा जाता है। और पेशनगर स्तंभ अभिलेख में भी कृष्ण का जिक्र मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है मत्स्य पुराण में मिलता है, जिनमें क्या है कि मत्स्य, कुर्मु, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। ठीक है, गुप्त काल में विष्णु का जो 12 अवतार है सर्वाधिक प्रसिद्ध था। और विष्णु के जो सुदर्शन चक्र में 6 तीलियाँ हैं। और प्रमुख संप्रदाय मत और आचार्य की बात कर लें तो वैष्णव संप्रदाय के जो मत हैं वो विशिष्ट अद्वैत पे विश्वास करते हैं और आचार्य हैं रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय के जो मत हैं वे द्वैत हैं, यानी कि आनंदा तीर्थ। रुद्र संप्रदाय जो है शुद्धाद्वैत है, यानी कि वल्लभाचार्य। और सनक संप्रदाय जो है द्वैताद्वैत है, निम्बार्क। और इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक की बात की जाए तो बरकरी, इसके संस्थापक है नामदेव। श्री वैष्णव के संस्थापक है रामानुज और इन्होंने पुस्तक बनाई है ब्रह्मसूत्र।
परमार्थ के जो संस्थापक है रामदास, और इन्होंने पुस्तक जो बनाया है दासबोध। राम भक्त के जो संस्थापक हैं रामानंद, और पुस्तक है अध्यात्म रामायण। अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने 1113 से 1150 ईस्वी में बनाया था। इसमें विष्णु भगवान की 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है। इस्लाम धर्म की बात की जाए तो इसके संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब। इनका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ये कुरैश कबीले में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था, चाचा अबू तालिब थे। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और 622 ईस्वी में क्या हुआ था, मक्का से मदीना की ओर ये यात्रा किए थे, जिसको मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हो गया था। पुत्री का नाम फतीमा, दामाद का नाम अली। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित करी थी। ये पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों और 6360 पद में है, और उनका मृत्यु 632 ईस्वी में हो गया था, यानी कि 10 वर्ष बाद, जिसको बाद में मदीना में दफना दिया गया था। उनके दामाद अली थे, और 661 ईस्वी में उसकी हत्या हो गई। उसके पुत्र हुसैन की भी हत्या 680 ईस्वी में हो गया था, करबला इराक में। और पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा फहद 1924 में ख़त्म हो गया, और इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब के जीवन चरित्र को लिखा है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलादुन नबी पर्व मनाया जाता है, और भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के द्वारा 712 ईस्वी में हुआ था। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को कीबला कहा जाता है। ईसाई धर्म, तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, उनके प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। जेरूसलम के निकट बैतलहम नामक स्थान पे उनका जन्म हुआ था। उसके जन्मदिन पे क्रिसमस मनाते हैं। माता का नाम मैरी और बाप का नाम जोसेफ था। 30 वर्ष की उम्र तक वो बरही बना रहा, और बैतलहम के निकट नाजरेत इजराइल में बिताया उन्होंने बाकी समय। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ा दिया था। 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया था, 33वीं ईस्वी में। और ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है क्रूस, और ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। इसका मतलब होता है ईश्वर ही पिता है, ईश्वर ही पुत्र है, और ईश्वर एक पवित्र आत्मा है। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए थे। वास्तुकला की ये शैली गोथिक कला थी, और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है नॉट्रे-डेम चर्च। और फिर इसके बाद आते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जो थे जरथुस्त्र ईरानी थे, और इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता में मिलता है। और इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं, एक ही ईश्वर है अहुर, और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है।